दोस्तों नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक नाम अचानक से वायरल होने लगता है। लोग हंसते भी हैं, मीम बनाते हैं, लेकिन फिर वही लोग उसे फॉलो भी करने लगते हैं। नाम है काकरोच जनता पार्टी। पहले लगा ये बस एक मजाक है, लेकिन फिर इसके फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ने लगे। लोग खुद को इसका सदस्य बताने लगे और सबसे दिलचस्प बात, कई बड़े बड़े यूट्यूबर जिसमें ध्रुव राठी भी शामिल है, वो इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ कहने लगे। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इंटरनेट का टाइम पास है या फिर नई जनरेशन के फ्रस्ट्रेशन का विस्फोट? क्या ये मीम कल्चर है या राजनीति से निराश युवाओं की नई भाषा? आखिर ये काकरोच जनता पार्टी है क्या? देखिए, आज इंटरनेट के दौर में कुछ भी वायरल हो सकता है। कभी कोई डायलॉग वायरल हो सकता है, कभी कोई रील वायरल हो सकता है और कभी कोई ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग पहले हंसें, फिर क्यूरियस हो जाएं, इच्छुक हो जाएं, उसके बारे में जानकारी जुटाने लगें। काकरोच जनता पार्टी भी कुछ वैसा ही फेनोमेना बनती दिख रही है। लोग इसको इसलिए शेयर नहीं कर रहे क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें एक रिवेलियन वाला मजाक छिपा है, एक ऐसा सटायर जो इनडायरेक्टली सिस्टम पर तंज मारता है। युवाओं का फ्रस्ट्रेशन का असली वजह पर अगर आप गौर करें तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आज का युवा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। किसी का एग्ज़ाम लीक हो रहा है, किसी की भर्ती सालों से अटकी पड़ी है, किसी के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, और ऊपर से सोशल मीडिया पर रोज़ पॉलिटिकल फाइट्स देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे एक हिस्सा ऐसा हो गया जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को सीरियसली लेना ही छोड़ रहा है। उसे लगता है सब एक जैसे हैं, और जब जनता राजनीति पर से भरोसा खोने लगती है तो सटायर जन्म लेता है। काकरोच जनता पार्टी शायद उसी फ्रस्ट्रेशन की डिजिटल एक्सप्रेशन है। लेकिन फॉलोअर्स मतलब वोट नहीं होता है, यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर किसी के 48 घंटे में, 2 दिन में मिलियंस फॉलोअर्स हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको वोट करने लग गए। यहाँ बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में बह जाते हैं। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स देखकर लगता है बस अब रिवॉल्यूशन आने वाला है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। इंस्टाग्राम फॉलो करना और वोट दे देना, फेसबुक पे फॉलो कर देना और वोट दे देना, दोनों अलग चीज़ें हैं। लोग मीम पेजेस फॉलो भी करते हैं, फ़नी अकाउंट्स भी रखते हैं, लेकिन चुनाव के दिन वो असली मुद्दे पर ही आते हैं। अगर किसी को कास्ट देखना है, लोकल इशूज देखना है, कैंडिडेट देखना है, रिलीजन देखना है, डेवलपमेंट देखना है, किसी पार्टी का क्रेडेंशियल्स देखना है, ये सब कुछ देखकर ही वोट डालते हैं। इसलिए सिर्फ ऑनलाइन पॉपुलैरिटी देखकर किसी मूवमेंट को फ्यूचर गवर्नमेंट मान लेना बहुत जल्दबाजी होगी। फिर सवाल ये उठता है कि लोग जुड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि लोगों को रिलेटिबिलिटी चाहिए। आज का युवा पॉलिश्ड स्पीचेस, अच्छी चिकनी चुपड़ी भाषाओं से तंग आ चुका है। उसे अब रॉ इंटरनेट ह्यूमर कनेक्ट करता है। उसको लगता है कि स्क्रिप्टेड भाषा बोलने वाला नेता उसे बोर करता है। उसे स्क्रिप्टेड नेता नहीं चाहिए, रियल रिएक्शंस चाहिए। और मीम्स अब सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं रहे, मीम्स आज की पॉलिटिकल लैंग्वेज बन चुके हैं। जो बात आप दर्जनों पन्ने लिख के नहीं कर सकते, वो एक मीम कह देता है और वो कन्विंस भी कर देता है। तो मीम्स आज की पॉलिटिकल लैंग्वेज हो चुकी है। पहले लोग चाय की दुकान पर बैठकर सिस्टम को कोसते थे, आज वही काम रील्स और कमेंट्स में हो रहा है।
जब बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर्स भी कहते हैं कि अगर मौका मिले तो मैं भी मेंबर बन जाऊं कॉकरोच जनता पार्टी का, तो नेचुरली क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि ये कोई आर्टिफिशियली पुष्ट चीज़ नहीं है, बल्कि जेन्युइनली लोगों के बीच फैल रही है। लेकिन यहाँ एक फ़र्क समझना जरूरी है कि ऑर्गेनिक ट्रेंड होना और पॉलिटिकली सक्सेसफुल होना दोनों बिल्कुल अलग अलग और दो डिफरेंट बातें हैं। किसी भी सीरियस पॉलिटिकल फोर्स को ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, स्ट्रेटजी, वर्कर्स, फंडिंग सब चाहिए होता है। सिर्फ वायरल मीम्स से सरकारें नहीं बनती हैं। लेकिन एक बात और है, इसे हल्के में लेना भी गलती होगी। अब इसे सिर्फ मजाक समझकर इग्नोर करना भी गलत होगा, क्योंकि इतिहास में कई बड़े बड़े मूवमेंट्स पहले मजाक में ही शुरू हुए थे, और जब बड़ी संख्या में युवा एक ही तरह का सरकाज़्म इस्तेमाल करने लगे, तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम के प्रति डिससेटिस्फैक्शन और असंतोष बढ़ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद उसी असंतोष का एक सिम्टम है, एक लक्षण है। नई जनरेशन की अब पॉलिटिक्स भी बदल रही है। नई जनरेशन टीवी डिबेट्स कम देखती है। किताबें पढ़ना तो शायद अब बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। रील्स ज़्यादा देखती है नई जनरेशन। 1 घंटे की रैली कम सुनती है, 30 सेकंड का क्लिप ज़्यादा देखती है। और जो भी इंटरनेट कल्चर को समझ जाएगा वही युवाओं तक सबसे तेज़ी से पहुंचेगा। इसलिए फ्यूचर की राजनीति पहले से ज़्यादा मीम ड्राइवन, इंटरनेट ड्राइवन और पर्सनालिटी ड्राइवन होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आखिरी सच क्या है, क्योंकि ये कॉकरोच शब्द न्यायपालिका के माननीय जजों ने ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया था जो नकली और झूठे डिग्री लेकर तमाशा खड़ा करते हैं और अनावश्यक विवाद खड़ा करते हैं, सिस्टम को कोसते हैं। लेकिन इस शब्द को पकड़कर इस प्रकार से राजनीतिक दल बनाने की बात करना, इसके पीछे सच क्या है? सच ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कुछ जेन्युइन पब्लिक इमोशन भी दिखता है। सच ये भी है कि बहुत लोग इसे सिर्फ मज़े के लिए फॉलो कर रहे हैं। सच ये भी है कि सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना कि कल ये देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन जाएगी, ये भी ओवर रिएक्शन होगा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देना सोचना होगा। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये ट्रेंड एक मैसेज दे रहा है, और मैसेज ये है कि नई जनरेशन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से खुश नहीं है। अब जनता फ्रस्ट्रेशन को मीम में जब जनता फ्रस्ट्रेशन को ही मीम में बदलने लगे तो समझ लीजिए कुछ न कुछ अंदर जरूर पक रहा है, और सिस्टम, व्यवस्था, सबको सावधान होने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का जोक है या आने वाले समय की नई राजनीतिक भाषा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।